ये जो स्केप सीक्वेंस है हमारे पास, इसमें जब हम अपने कोड के अंदर बैक स्लैश लगा के ए लगा देते हैं, तो जब भी हम कोड को रन करते हैं ना, कोड को रन करते हैं, तो ये देखें आवाज़ आ रही है ना, मुझे थोड़ा सा ऐसे बीप होती है। कुछ भी साउंड जो आपने सेट किया वो साउंड आपके सिस्टम का आप जब अपने कंप्यूटर पे लगाएंगे ना, तो आपको अपने कंप्यूटर पे इसकी आवाज़ आएगी। यानी कि ये कोड बाकी नहीं आपने देखना, सिर्फ हम इनकी बात करें स्केप सीक्वेंस। जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यू विल फाइंड अ बीप ऑन विंडो विंडो पे। उसके बाद इसको ख़त्म कर रहा हूँ मैं, अब इसकी जगह पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बी का। अब ये जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे ये हमें बैक स्पेस का ऑप्शन देगा। अब इसको रन करते हैं। अब आपने पहले कोड को गौर से देख लीजिएगा कि पहले मैं करता हूँ इसको इसको ख़त्म कर देता हूँ, पहले मैं कोड को रन कर रहा हूँ। ठीक है, कोड देखिएगा, सारा कोड बिल्कुल अपने स्टेप पे ठीक है। माई न्यू के सेंटर में कोई भी काम मैंने नहीं किया, लेकिन सिर्फ मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं इस पे स्केप सीक्वेंस भी दे रहा हूँ। कोड को रन किया, देखिएगा माई न्यू बिल्कुल करीब हो गया है। यानी कि जो आगे आपके कोड का हिस्सा होता है, ये बड़े कोड्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके कोड का ये वाला जितना भी हिस्सा है ना, ये न्यू वाला, यहाँ से कोड को उसने बैक स्पेस के काम पे कर दिया है, कि थोड़ा सा पीछे ले गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। वर्क फॉर बैक स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस की जगह पे ये काम करता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं टी की। ये भी एक स्केप सीक्वेंस है। अगर हम टी का इस्तेमाल करते हैं तो टी हमें एक टैब का काम देता है। अब टैब आपको पता है क्या आता है? आप एक बटन प्रेस कर रहे हैं स्पेस, अभी मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो ये स्लो स्लो जा रहा है ना कर्सर। और जो टैब होता है ना वो 5 स्पेसेस का काम करता है। यानी कि अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, देखिए कितनी स्पीड से मूव कर रहा है हमारा कर्सर। ठीक है, तो जो हमारा टैब टी होता है ये बहुत ज़्यादा स्पेसेस का काम करता है। जैसे कि अगर मैं फ़र्ज़ करो एक टी इस्तेमाल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, कोड को रन कर लेते हैं। अब देखिए आपको कितना स्पेस दे दिया उसने। ठीक है, सिर्फ टी का इस्तेमाल किया है। और अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूँ, एक का इस्तेमाल कर लूँ, तो थोड़ा कम दे देगा। ठीक है, चेक करें। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ स्पेस, यानी कि सिर्फ सिंगल स्पेस, आपको थोड़ा सा मूव आगे। ठीक है, चेक करें, टी का पता चल गया। उसके बाद ये किस लिए है, वर्क फॉर टैब। ठीक है, मोर, कॉल आ रही है क्या, नहीं, वर्क फॉर मोर किधर चला गया, स्पेसेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, उसको मैं ज़रा साथ में वीआईपी लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर फीड के लिए। यानी कि अगर हम एफ का इस्तेमाल करते हैं फॉर फीड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एन की, फॉर एंडल की जगह पे ये हमारा काम करता है। अगर हम बात करते हैं आर की, कैरेज रिटर्न। अगर हम बात करते हैं सिंगल कोटेशन की, तो ये सारे वन बाय वन आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी, हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। क्या हो गया, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक एन को, एक एन लगा दिया। वैसे नॉर्मली वही लाइन देखे, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने वो लगाया है, तो उसने उसको आगे मूव कर दिया, यानी कि लाइन चेंज कर दिया। जो हमारा हैंडल काम करता है वही काम हमारा ये करता है। अगर मैं यहाँ पे ये चाहूँ कि सिंगल कोटेशन लगा देता हूँ, सिर्फ सिंगल कोटेशन ये लगाया। कोड के अंदर आप जब भी एक सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये वाली जो आप देखिए ये हमने लगा दिया है, इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चेक करें, दो चीज़ें, आपने सिंगल कोटेशन का वर्क करवाना हो, डबल कोटेशन का वर्क करवाना। अब मैं यहाँ पे एक स्पेस डालकर डबल कोटेशन डाल रहा हूँ, चीज़ों को गौर से आपने समझ लेना है। आपकी यहाँ पे डबल कोटेशन शो नहीं हुई, सिंगल शो हो रही है, लेकिन हमने ये काम कैसे करवाने हैं, स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करें, अपनी डबल कोटेशन लगाएं यहाँ पे। सॉरी, व्हाट हैपेंड, ठीक है ठीक है, सॉरी, अब इसको रन करवाएं। यहाँ पे अब देखिए आपकी डबल कोटेशन शो होगी, ये सिंगल कोटेशन होगी, दोनों का पता चल गया। यानी कि एक यहाँ पे ये वाली जो है सिंगल कोटेशन के लिए, ये डबल कोटेशन के लिए। लेकिन जब भी आप अपने डेव के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इनका प्रेस करते हैं ना, ये खुद ब खुद दो प्रेस हो जाते हैं, इसलिए वो हमें जैसे एरर मिला। यानी कि देखिएगा अगर हम एक प्रेस करते हैं तो ये खुद ब खुद दो प्रेस हो जाती हैं, इसलिए एक को ख़त्म करना है। अब ये मसलन सम टाइम आप कुछ ऐसे कोड करते हैं जिनके अंदर जैसे कि हमने कहना है कि
मुख्तलिफ आपने बुक्स के अंदर डबल कोटेशन का इस्तेमाल देखा होता है, तो वहाँ पे वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा स्टेप सीक्वेंस। अब बात करते हैं आपके लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर है? वालेकुम सलाम। यानी कि मिसाल के तौर पे ये तो मैंने वैसे दोबारा पुट कर दिया ना। मिसाल के तौर पे मुझे सही बात पूछे, क्या मतलब आपकी बात की समझ नहीं आई। यानी कि अगर आप एक लाइन, हाँ, इसके बाहर इस स्ट्रिंग के डबल कोमा नहीं, ये पूरी लाइन स्ट्रिंग है। यानी कि जो आपकी डबल कोटेशन, ये वाली कोटेशन और ये वाली कोटेशन, एक पूरी अंदर स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। आप क्या चाहते हैं, इसको स्ट्रिंग से बाहर इस्तेमाल करना? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल। हाँ, एक सूरत में कर सकते हैं। जैसे कि फर्ज करें कि आप आगे आपको कोड के अंदर आप इसके बाहर आना चाहते हैं, आप एक कोड रन करवा रहे हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। हमेशा आपने आना स्ट्रिंग के अंदर ही है। यानी कि यहाँ पे आप आके करवाना चाहते हैं, इस लाइन के बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रूल ही चेंज करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर कौन सा है? कल मैंने रिजवान या उजैर दोनों में से किसी एक बंदे को बोला था कि एक क्लास स्टार्ट करवानी है आप लोगों ने, आपको बेस आती है दोनों को। कौन सा बंदा था जिसने यस किया था? आपने कहा था। अच्छा रिजवान, मुझे याद है आपकी, मतलब कौन सा सेमेस्टर है आपका यार? अच्छा, आप थर्ड सेमेस्टर के, फिर फिफ्थ सेमेस्टर का बंदा कौन था जिसको मैं आपको उजैर समझता रहा हूँ और उजैर को रिजवान समझता रहा हूँ? ये कंफ्यूजन रही है मुझे, कल क्लियर हुई है। आपका थर्ड सेमेस्टर है, आपकी CS 201 क्लियर है आपकी भी, आई थिंक। यानी कि आप और शायद कयूम, कयूम की नहीं, कयूम की क्लियर नहीं है, उसके 6 टाइम, सॉरी 2 टाइम शायद। हाँ, आप दोनों की क्लियर है। आप शायद वो दो लड़के हैं जिन्होंने कहा था कि हमने ये क्लियर की हुई है, हम कोडिंग सीखना चाहते हैं शायद। अच्छा जी, हमारे पास जी लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 की तरफ जाने से पहले हम एक बात कर लेते हैं कि हमारे पास हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ना कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं। जैसे कि सम टाइम, आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, कुछ ना कुछ लोग तो आप में से सॉन्ग सुनते होंगे MP3 अपने कोड के ऊपर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हाँ, लूप की बात करने लगे थे हम। हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, और इसमें ये होता है कि जैसे कि हमारे मौसम रिपीट होते हैं। हम सॉन्ग की बात कर रहे थे, हाँ जी। जब हम आप सॉन्ग सुनते हैं, सम टाइम आप एक ही गाना बार बार सुनते हैं, सम टाइम आप अपनी एक पूरी प्लेलिस्ट को रिपीट में सुनते हैं, सम टाइम आप बहुत सारे काम है, जैसे मौसम तब्दील होते हैं, महीने तब्दील होते हैं, पे रोल सिस्टम होता है, यानी कि हर महीने बाद आपको सैलरी मिल जाती है, यानी कि सिस्टम रिपीट होता है, मौसम, बहुत सारी चीज़ें हमारी रिपीट होती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। ये चीज़ें जो है सिर्फ मैंने अपनी वजह से क्रॉस की हैं कि मुझे इनको देखना ना पड़े, लेकिन आपने इनको क्रॉस नहीं समझना, आपने इनको ऐसे ही समझना है। यहाँ पे उसने एक रेपिटेशन स्ट्रक्चर दे दिया, वो कहेगा आपको पेपर के अंदर कि जब आप लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, या आपको मतलब कि स्ट्रक्चर को हमने कुछ चंद लेक्चर करके ना, फिर एक रिपीट में ना एक गहराई की तरफ जाना है, फिर उसमें ये चीज़ें आपको जल्दी समझ आ जाएंगी। पहले यहाँ समझ आ जाएंगी, फिर वहाँ पे। वो कहता है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास डे नाइट्स रिपीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास मंथ चेंज होते हैं, 4 सीज़न, लीप ईयर सिस्टम जो हमारे पास 4 सीज़न, वो कहता है कि वो रिप्लेसमेंट उनकी हर साल होती है, चेंज होता है। हमारा पे रोल सिस्टम, सैलरी का जो निज़ाम है वो चेंज होता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमारी रिपीट होती रहती हैं। रेपिटेशन इज़ वेरी यूजफुल स्ट्रक्चर इन द प्रोग्रामिंग। आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर जो रेपिटेशन होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग। आपको दो बातें बता दूं कि सबसे पहली जो आपकी स्टडी C++ की जो आपकी थ्योरी है, या जो भी है, इसके अंदर आपकी स्टडी आज स्टार्ट हुई है। पीछे आपने जो भी पढ़ा वो आप सब कर लेंगे, छोटा है मोटा है कोई भी कर लेगा।
आपके जो लॉजिक्स हैं, आपका दिमाग कितना फास्ट है, आप प्रोग्रामर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, आपके लूप्स वो आज स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से असल में आपकी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बेस ख़त्म हो गई है। अब आप जा रहे हैं एक सीनियर स्टेज की तरफ, यानी कि लेवल नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं आप। इसमें जो चीज़ें आपने पढ़नी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बात करता है कि हमारे पास रेपिटेशन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, इसकी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं 1 2 वगैरह वगैरह। अब वो यहाँ पे बात बता रहा है कि आपके पास यहाँ पे सी आउट सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर, आपने पीछे एक प्रोग्राम पढ़ा था जिसमें हमने लोगों की एज ली थी और उसका सम करवाया था, फिर उसका एवरेज करवाया था। ठीक है, उसी काम को हम इसकी मदद से कर सकते हैं, लूप्स की मदद से, मुख्तलिफ लूप्स की मदद से हम वही काम, यानी कि उस दिन हमने उस कोड के अंदर बहुत ज़्यादा लोग लिखे, मतलब कि एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज ऐसे लिखते गए और बहुत बड़ा कोड कर दिया हमने। लेकिन वही कोड सिर्फ 3 से 4 लाइंस के अंदर लिखा जा सकता है। वो किस तरह से लिखा जाता है, जो मैंने आपको रात को कोड दिया था कि आप एक वो बनाएं, फिगर बनाएं, तो वो काम मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट से आपको दिया था। अगर मैं आगे जाके आपको एक कंडीशन लगा दूं कि आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा सी इन और बहुत ज़्यादा सी आउट का इस्तेमाल नहीं करना, सिंगल सी आउट से करना है, तब भी आपके पास एक कंडीशन है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने उसको लूप्स की मदद से करना है, तब भी एक कंडीशन है। मैं आपको कहूँगा फॉर लूप की मदद से करना है, वाइल लूप, डू लूप और वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बात थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल जो बच्चे कर रहे हैं ना इस दफ़ा, जिनके प्रैक्टिकल है उनके लिए थ्योरी को अच्छे से पढ़ना भी ज़रूरी है, और जो बच्चे वैसे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आपको आते हैं क्विज़। ठीक है, अब वो बात करता है कि ये मेथड जो हमने पीछे पढ़ा था, उसी मेथड को बात करते करते वो यहाँ पे एक हमें बात बताना चाह रहा है कि अगर हम कुछ नंबर्स ले लें, सी प्लस प्लस के अंदर, डेव के अंदर अगर हम कुछ नंबर्स ले लें, उनको जमा करवाना चाहें तो हम ऑफ कोर्स करवा सकते हैं। मसलन के इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ और मैं आपको ये बात कहता हूँ कि इसको यहाँ पे हमने किया पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर हम ये कहें कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज, पहले 10 नंबर जो हैं उनका सम कुछ इस तरह से है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है। 0 1 2 3 प्लस प्लस हमने करते जाना है। और अगर हमें कोई बंदा ये कह दे कि पहले 1000 नंबर, जो आपकी काउंटिंग होती है उसके पहले 1000 नंबर लो, तो हम बिल्कुल ऑफ कोर्स ऐसे करेंगे। हम करेंगे +11 +12 प्लस ऐसे सो ऑन, हम जो है इस चीज़ को करते जाएंगे करते जाएंगे और करते जाएंगे, और सारा सारा दिन हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को लिखते जाएंगे कि प्लस प्लस करते जा रहे हैं और कोड लिखते जा रहे हैं, यानी कि ऐसे नंबर जा रहे हैं जी जब तक मेरा 1000 नंबर नहीं हो रहा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहता है कि इस बात में कोई हर्ज नहीं, आप कर सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 1 2 3 4 11 12 100 200 500 और सेंटर में प्लस डालते जाओ और आप उनका सम निकाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो कहता है ये तो एक बेवकूफ़ी है ना कि आप सारा दिन इसी काम को करते रहें, तो ये इसके लिए फिर उन्होंने क्या ईजाद करवाई, अब जर्नी स्ट्रोस्टॉप ने और डेनिस रिची ने, उन्होंने यहाँ पे एक लूप सिस्टम का इस्तेमाल किया जो कि सिंगल कोड के साथ आपको ये सारा काम करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे उस इस थ्योरी के अंदर आपने इसको इग्नोर करना है एक बार रीड करके, कि यहाँ पे वो कहता है कि पहले 1000 नंबर जो हैं अगर हमें इनको जमा करवाना पड़ जाए, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। वो कहता है अगर हमें इनको जमा करवाना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे कि सारा दिन या सारा साल हम 1000 नंबर, पहले 100 नंबर भी वो कहता है कि हम लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है गुजारा हो जाएगा। बट दिस मेथड विल नॉट बी सूटेबल फॉर द कंप्यूटिंग द सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 1000। यानी कि अगर 1000 नंबर को इंटर करवाना है तो वो कहता है ये एक अच्छा मेथड नहीं, कहता द एडिशन ऑफ द वेरी बिग नंबर ऑफ द डिजिट्स विल बी रिजल्ट इन द वेरी अगली एंड बोरिंग स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी आप इसको साथ में रीड कीजिएगा, ये सारी थ्योरी जो अभी बताई है। वो कहता है कि अगर हम इसी कोड को कुछ एक एक लॉजिक्स की मदद से कर लें तो फिर क्या हर्ज है। तो ये सारी थ्योरी आपने, मैं बता देता हूँ क्या इसमें पढ़ना है आपने, एडिंग 1 to प्रीवियस वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं आप सारी बात, वाइल इज कीवर्ड फॉर, यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट पढ़नी है जो यहाँ पे हाईलाइट की है ना पीले कलर में, जिन बच्चों की CS201 अभी है, उन्होंने ये जो मैंने चीज़ें यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइट किया, आपने उनको अच्छे तरीके से बार बार पढ़ना है। हम क्या करते हैं सीधा कोड ही उठा लेते हैं आपको।
जस्ट अ मिनट। जी पिक्चर ले रहे हैं। लो जी, ये आपको फाइल मिल जानी है तो वाह जी वाह माशाल्लाह। ये डॉट एच मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेव इसको कबूल नहीं करता। नेम स्पेस एक वाहद मेरा यही प्रॉब्लम करता है मेरे को। अच्छा जी, हम यहाँ पे कोड को ज़रा सिंपल कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बात की। सैयद अली शाह नहीं आया क्या? और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर ठीक हो गया। मैंने वैसे चेक नहीं किया। अब हमारे पास उसने बताया कि आप दो चीज़ें बता चुके हैं आपको यहाँ पे। जो अभी हमने पहले किया था कि आप नंबर्स को बार 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 लिख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लूप्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सम क्या है, तो ये एक वेरिएबल है। नंबर क्या है, ये एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे सम को इक्वल ज़ीरो क्यों किया है कि जो हमारी सम की वैल्यू है वो ज़ीरो से ली जाए, कि मतलब कि कोई भी कोड इसमें रैंडम वैल्यू ना ले। यानी कि हमारे पास ये आगे जाके आप खुद समझ जाओगे कि ये चीज़ें जो यहाँ पे समझ नहीं आती आपको बाद में समझ आ जाती हैं। कि वो कहता है कि हमारा कोड जो है वो रैंडम वैल्यू वो ना पिक करे। ठीक है, इसको कमेंट करना था कि कोई भी रैंडम वैल्यू ना पिक करे, इसलिए इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दिया जाता है कि ये पहले वैल्यू ज़ीरो है। सम ले लिया, नंबर ले लिया। सम जो है वो ज़ीरो, यानी कि जो भी हमारे पास मजमूआ है किसी चीज़ का वो ज़ीरो है पहले। एक नंबर ले लिया, नंबर को वैल्यू दे दी है वन। यानी कि जब भी हम नंबर का इस्तेमाल करेंगे हमें पता होगा कि ये वैल्यू हमारी वन से स्टार्ट हो रही है। आगे हमने अब यहाँ से सिर्फ इतना सा हिसाब का कोड क्या है, आपको नीचे की चीज़ के सी आउट किया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट 1000 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम वन इज। और आगे ये जो सम क्यों लिखा है, ये चीज़ भी, ये लाइन भी आप लोगों को क्लियर है। ऊपर की चीज़ें भी ये वाली क्लियर है, सिर्फ बात हमने पढ़नी है ये वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने एक नंबर ले लिया, नंबर की वैल्यू हमने यहाँ पे वन कर दी, और यहाँ पे मैं कोड क्या करता हूँ, यहाँ करता हूँ सिर्फ इतना सा ताकि समझ आए बात की। हमने लूप लगा दिया। लूप्स लगाने से पहले हम आपको लूप्स की कुछ कैटेगरीज बता देते हैं कि हमारे पास लूप्स होते हैं कौन से। हमारे पास लूप्स होते हैं, लूप्स एक हमारे पास होता है फॉर लूप। ठीक है, यानी कि फर्स्ट उसको फॉर लूप पढ़ाना चाहिए था। दूसरा हमारे पास होता है वाइल लूप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है डू वाइल लूप। ठीक है, लूप हमारे पास तीन तरह के लूप्स होते हैं जो कि हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें इसमें हेल्प करते हैं। आगे कुछ इसकी मजीद एडवांस कैटेगरीज भी हैं, लेकिन हमें हमारे पास जो मेजर मेन लूप्स होते हैं वो तीन होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, इन तीन लूप्स का काम सिर्फ और सिर्फ आपको रेपिटेशन प्रोवाइड करना होता है। फॉर लूप और वाइल लूप आपका मोस्टली सेम वर्क करते हैं, लेकिन फॉर लूप इज़ फेवरेट वन क्योंकि इसमें कुछ सहूलियात अच्छी वाली होती हैं, उनको अभी एक्सप्लेन नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ पे रहते हैं कि वो बात करता है कि इन लूप्स में सबसे पहले वो आज इस्तेमाल कर रहा है वाइल लूप का। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि ये लूप करते क्या हैं और इनका फ़ायदा क्या है। वो कहता है कि सबसे पहले सम एक वेरिएबल ले लिया और एक नंबर ले लिया। ठीक है, नंबर की जो वैल्यू हमारे पास है वन। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है ये लेस देन है किससे, 10 से। इसकी वैल्यू किससे लेस देन है। कंडीशन क्या लगा दी हमने यहाँ पे, हमने कंडीशन लगा दी कि हमारा जो नंबर है वो 10 से जब तक नीचे नीचे रहेगा तब तक क्या होगा। तो तब तक हमारे पास ये वाला हिस्सा प्रोग्राम रन करता रहेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब ये कंडीशन है, लूप का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं हम उसको एक कंडीशन लगाते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो हमने जैसे इफ लूप के इफ कंडीशन पढ़ी थी उसी तरह यहाँ पे ये वर्कआउट करेगा।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता, मतलब क्या है कि जो हमने एक नंबर वेरिएबल लिया वो अगर 10 से छोटा है या 10 के बराबर है तो फिर ये काम करता रहे। लेकिन अगर वो कंडीशन 10 से इंक्रीज करे, यानी कि हमारी वैल्यू नंबर जो है वो अगर 10 से ज़्यादा हो 11 हो जाए, तो फिर ये उसके आगे नहीं जाएगा, सिर्फ एक कंडीशन यहाँ तक है। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल सा लूप है। अब छोटी छोटी एग्जांपल करवाता हूँ फिर आपको समझ आती है। यहाँ पे वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास एक सम है। ठीक है, सम है हमारे पास, उसको ये क्या सीन किया हुआ है, हमारे पास जो सम है यहाँ पे जो दिया हुआ सम, सबसे पहले आपने ये देखना है, जब भी मैंने बताया था कि सी लैंग्वेज जो होती है आपकी ये अप टू डाउन आती है, सबसे पहला जो सम आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और जो आपको ऊपर सबसे पहले ये जो नंबर यानी कि ये वैल्यू दी हुई है आपको, इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ, कोड के इक्वल 1 कर देता हूँ, और ये जो है इसको इक्वल 0 कर देता हूँ, और नीचे की ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, कोड काफ़ी छोटा हो जाए, ईजी हो जाएगा समझना भी। ठीक है, और अब हमारे पास जो नंबर है ये वाला, ये नंबर यहाँ पे आएगा 1, और ये जो सम का 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास कोड कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा कि 0 प्लस 1। ठीक है, अब ये किसको मिल रहा है, ये वैल्यू अब इक्वल किसके हो रही है, 1 के। अब ये वैल्यू क्या हो गई है, 1 के इक्वल। अब उसके बाद की बात कर लेते हैं। अब ये जो नया था ना न्यू सम, ये वाला नहीं था, वेरिएबल वही होता है लेकिन अप टू डाउन आना होता है। अब ये जो न्यू सम है हमारे पास ये इक्वल है, अब सम इज इक्वल टू 1। अब सम की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये जो एक लॉजिक है, लॉजिकल एरर यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि हमारे पास जो वैल्यू है नंबर की वो पहले 1 थी, अब आगे क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। कमेंट मुझे नहीं चाहिए, बाद में हम बता देंगे कि क्यों ज़रूरी है अगर आपको ज़रूरत है। सबसे पहले हमारा नंबर, सिर्फ ये 2 लाइंस अगर समझ आ गई तो आपको कोडिंग समझ आ जाएगी वाइल लूप की। सम हमारा था, पहले 0 था, वो 0 यहाँ पे आ गया, नंबर पहले 1 था वो यहाँ पे आ गया, और आपके पास ये एक पोर्शन बन गया 0 प्लस 1, और हमारे पास अब सम की वैल्यू है 1। ठीक है, इसी तरह ये स्टेप इंक्रीज होता जाएगा, हर बार ये आगे चलता जाएगा और चलता जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नंबर था, पहले हमारे पास ऊपर जो नंबर था वो तो था, अब न्यू नंबर बनाया, जैसे नया सम बनाया वैसे ही उसने एक न्यू नंबर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, नंबर हमारे पास जो है वो यहाँ पे पहला नंबर 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चेक करिएगा, पहला 1 जो ऊपर दिया हुआ है वो यहाँ पे आ गया, और एक उसने एक्स्ट्रा ये वाला अपनी तरफ से ऐड कर दिया, एक लॉजिक बना रहा है ना, एक यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमारे पास नंबर की जो न्यू वैल्यू है वो क्या है, 2। ठीक है, नंबर की वैल्यू हमारे पास है 2, नंबर हर बार इंक्रीज होता जाएगा। अब ये 2 क्या करेगा, अब ये 2 कुछ इस तरह से करेगा कि न्यू नंबर हमारे पास है 2, अब 2 प्लस 1 हो जाएगा, और फिर न्यू नंबर मिल जाएगा हमें 3। ठीक है, उसके बाद हमें क्या होगा, हमारे पास जो 3 नंबर है उसमें एक प्लस ऐड होता जाएगा हर बार, और हमें नंबर आगे क्या मिल जाएगा 4, और ये प्रोसेस सो ऑन चलता जाएगा। इतनी सी बात क्या समझ आती है, सिर्फ नंबर की एक लाइन की बात कर रहे हैं, नंबर की, नंबर इसी तरह हर बार इंक्रीज होता जाएगा। नंबर का पता चला आपको। ठीक है, अब बात कर रहा है वो सम की, कि सम को कैसे बनाएगा। पहले मैंने आपको ये सम क्लियर किया, फिर नंबर, और फिर वापस सम पे चलते हैं कि उसने जो फाइनल सम बनाना है ना, उसको बनाने से पहले हम एक कोड की रनिंग कर लेते हैं। इधर चला गया हमारा कोड, चला गया, ये लो जी, इसको किया रन, और ये देखें जी हमारा आ गया सम। अच्छा जी, हम बात करने लगे थे कि अब हम कोड को करते हैं रन। कोड को रन कर दिया, अब उसने हमें बताया कि सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज 55। अब बात हुई क्या, उसने हमें ये करके क्या दिया, सबसे पहले हमें सवाल का पता हो फिर जवाब का। अगर मैं ये बात कहूँ आप लोगों को कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होते हैं 1 प्लस 2 3 4 प्लस 5, अगर हम इन नंबर्स को जमा करें तो आंसर क्या होगा, आंसर कुछ इस तरह से होगा, 1 और 2 कितना होता है 3, और इस 3 हो गया, और 3 के अंदर 3 जमा किया तो कितना हो गया 6,
ये आंसर 6 आ गया, और 6 के अंदर 4 जमा करें तो कितना होता है 14, और उसके बाद 10 के अंदर जमा करें 5, कितना होता है 15। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे जो फर्स्ट 15 नंबर हैं उनको जमा करें 5 नंबर को, तो हमारा आंसर है इसी तरह। अगर मैं उसको ये कहूँ कि हमारे पहले 3 नंबर को ऐड किया जाए जो कि 1 से स्टार्ट हो, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से होगा 1 + 2 + 3, यानी कि 3 और 3 6 आंसर होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे नंबर जो हैं जमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और मेरा आखिरी नंबर जो है वो है 10, तो इसका मतलब आपको पता हो जाना चाहिए कि इसके अंदर आपने 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 आपका आ गया। ठीक है, अगर इसी प्रकार से हम चलते जाएं, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ये कोड जो है बहुत ज़्यादा लंबा करके दो, मुझे ये नंबर यहाँ पे पुट करके दो 100 तक, तो क्या मैं ऐसे लिखता जाऊँगा? चलो मैंने ऐसे लिख लिया, लेकिन अगर कोई मुझे कह दे कि मेरे नंबर जमा करो 10,000 तक, तो क्या मैं सारा दिन प्लस प्लस करता रहूँगा? तो पहली बात तो यह है कि इस मामले से हमने बचने के लिए लूप लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात समझते हैं सिर्फ पहले 10 नंबर की। कंडीशन लगा दी, लूप लगा दिया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर हैं 10, 10 के इक्वल बोल दो। अब ये इक्वल, और इसका मैंने बताया था कि अगर ये साइन नहीं डालते तो फिर वो 10 से नीचे नीचे यानी कि 9 नंबर पकड़ेगा, लेकिन बता दिया 10 से नीचे भी रहना और 10 के बराबर भी आ जाना। तो जो मेरा ये नंबर है ना, ये नंबर अभी मैंने आपको एक बात बताई थी ये वाली, कि नंबर हर बार यहाँ पे होता जाएगा कि कुछ सीक्वेंस इस तरह से बनती जाएगी। अगर हम बात कर लें कि वाइल लूप की बात करें, पीछे कमेंट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे एक, यहाँ पे हमारा नंबर हर बार 1, फिर हमारा 2, फिर हमारा 3 + 4, फिर ऐसे ऐसे नंबर बढ़ना है। वो नंबर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नंबर हर बार बढ़ता जाना है, यानी कि ये सीन कैसे होना है, ये वाला सीन हर बार नंबर ने इंक्रीज कैसे होना है, उसका यहाँ पे जवाब ये है कि हमारा जो नंबर पहले दिया हुआ है उस नंबर में हर बार एक जमा करते जाओ। आपने काउंटिंग तो पढ़ी है ना, कि सबसे पहले एक होता है, एक में एक जमा होता है तो 2 हो जाता है, 2 में एक जमा होता है 3 हो जाता है, 3 में एक जमा होता है 4 हो जाता है, इसी तरह एक एक जमा करते हैं तो हमारी गिनती बनती है, आपको पता है। और ये नंबर 1 2 3 4 5 कैसे बनेगा? ये जो नंबर हमें दिया हुआ है उस नंबर के अंदर जमा किसको करते जाओ? एक को। तो नंबर की काउंटिंग क्या बनती जाएगी आपके पास? जैसे कि पहले ये 1 था, फिर 2 हो गया, फिर पहले नंबर यहाँ पे ये था, यहाँ पे एक सीक्वेंस ही अलग कर देता हूँ मैं। यहाँ पे पहले नंबर हमारे पास था, यहाँ पे नंबर दिया हुआ था कंपनी की तरफ से जो कि ऊपर शर्त में दिया हुआ है हमें 1, फिर हमारा 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 और फिर 100 ऑन चलता गया। ठीक है, इतनी बार समझ आई है फीफा कि नंबर कैसे बढ़ रहा है? नंबर की बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं ये जमा कैसे होंगे। अब जमा होने वाला लॉजिक है, नंबर वाला लॉजिक हमारा खत्म हो गया और ये मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। अब हमारा जो ओरिजिनल सम था, ओरिजिनल सम जो हमें कंपनी की तरफ से दिया हुआ है, कंपनी की तरफ से मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो हमें ऊपर दिया होता है तो उसको मैं कंपनी की तरफ से, वैसे आपका जहन बनाने के लिए अगर हम बात कर लें कि सबसे पहले हमारा जो सम था वो 0 था, तो उसमें हमने 1 जमा कर दिया तो आंसर हो गया हमारा 1। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास सम क्या है अब 1। तो अगर मैं ये कहूं कि जो अब मेरा नया सम बनने लगा है वो कुछ ऐसे होगा, पहले वाला 1 और उसमें नंबर जमा करना है, 1 नहीं जमा करना। अब पहले मेरे पास नंबर 0 था, मैंने इसके अंदर 0 जमा कर दिया, अब मैंने यहाँ पे नंबर जमा करना है। जैसे जैसे टॉप टू डाउन सी लैंग्वेज का रूल है कि पहले 1 था, अब इसमें 2 जमा हो जाना। अब 2 जमा क्यों होना है? अब नया नंबर जो है हमारे पास 2 है, जैसे कि पहले 0 था तो 0 जमा हुआ, अब 1 था तो 1 जमा होना है, 2 है 2, फिर 3 है 3, फिर 4 और सो ऑन इसी सीक्वेंस से। तो अब हमारा नया सम जो है वो बन गया हमारे पास इक्वल टू 3। आगे अगर हम चलें इसी इसी मतलब सीक्वेंस से नंबर इंक्रीज करता जाएगा और सम भी इसी इसी सूरत में इंक्रीज करता जाएगा। इन चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। लड़कों को आ गई है, लड़कियों को भी जल्द समझ में आ जाए। अब इसको करते हैं रन। पहले 5 नंबर अगर हम ऐड करें, पहले कितने नंबर, यहाँ पे कंडीशन चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है कितनी कंडीशन लगानी है, मैं 5 लगा रहा हूँ कि मेरे नंबर सिर्फ 5 तक ले जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आपके पहले 5 नंबर जो है उनका सम क्या आता है। ठीक है,
तो हमने वही जो अभी बात पढ़ी है उसी के मुताबिक 5 से नीचे नीचे रखना है और 5 के बराबर भी आ जाना है। इसको करते हैं रन, और हमारा कोड क्या है, सिर्फ इतना है। पहले खुद आंसर निकाल लो इसका, कितना होगा इसका, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 15। अब ये हो गया हमारा 15। अब इसको रन करते हैं, क्या हमारा लूप ये काम खुद करके देता है हमें? चलो जी, लूप ने ये काम कर दिया। अगर मैं ये कहूँ कि हम पहले 10 नंबर ले लेते हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन 10 करनी है। 10 पहले 10 नंबर का, क्या 55 आंसर आता है पहले 10 नंबर का? चेक। अब हम क्या बार बार वो जमा जमा तो नहीं लिख रहे, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि नहीं, यहाँ पे फिलहाल इतना ही रखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 100 नंबर ले लूँ, तो मैंने 100 का फिगर लगा दिया। अब इसको किया रन, पहले 100 नंबर पकड़ के जमा कर देगा। 50-50 आ गया ना आपका, ये पहले 100 नंबर को जमा करके देख लेना, 1 + 2 + 3 + 4, ये आंसर आएगा। अब हमें लूप का फायदा क्या हुआ? अब किसी बंदे ने आके बोल दिया, साजिद जैसा बच्चा है, वो कहता है कि सर जी हमें ना जी 2000 नंबर जमा करवा के दें, 2000 नंबर जमा करवा के दें। अब मैं सारी जिंदगी 2000 तो नहीं लिख सकता, मैंने आराम से यहाँ पे 2 का फिगर किया, साथ में 0 डाला और रन करवा दिया। ये लो, रन करवा दिया। हमारे उसने 2000 नंबर कितनी देर में रन किए फीफा, सिर्फ एक चुटकी में। ये फायदे हैं लूप्स के। बात समझ में आई है? अब हम अपनी थ्योरी को रिपीट करते हैं और यकीन है कि आपको बात की समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे चलते हैं वापस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने समझ लिया और इस पे प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप आगे फ्लो में रहेंगे। अगर नहीं समझ आई तो इसको अच्छे से करना है, फिर आगे चलना है। अब यहाँ पे उसने पहले बताया था अगर हम 0 1 2 3 4 करते जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो वगैरह वगैरह ये करेंगे। अब वो कहता है कि जो भी बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है ना, उसने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिएगा, इनिशियलाइज वेरिएबल विद द सम और 0 के इक्वल किया हुआ है। हो सकता है कि वो बातों में से आपको क्विज निकाल निकाल के पूछे, बात का बतंगड़ बनाना ही क्विज होता है, ठीक है। वो कहता है कि सम बिकम 0 + 1 था आपका पहले, ठीक है, और बाद में वो क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद वो क्या कहता है कि कहता है कि इसी तरह आपका जो सम है उसके बाद आपने उसमें नंबर जमा किया, ठीक है, तो आपका वो हो गया 3, फिर आपका वो हो गया 4, फिर वो आपका हो गया ऐसे सो ऑन, वो इंक्रीज करता जाता है नंबर, और जो सम है वो उसी तरतीब से जमा होगा कि 1 + 2 किया 3, और 3 के अंदर आपने नेक्स्ट वैल्यू 3 ऐड की और 6 और सो ऑन। आपने जब थ्योरी पढ़नी है ना, सारी चीजें क्लियर हो जानी। यहाँ पे अब वो यहाँ पे कुछ बातें कहता है देयर आर मैनी लूपिंग कंस्ट्रक्शन in the C language. Repetition structure we are discussing in the lecture is while loop. हम बात सिर्फ while loop की कर रहे हैं, आगे भी loops पढ़ने हैं, उनकी बात नहीं, अभी सिर्फ while loop की। while loop is also keyword of the C, ये C का भी कीवर्ड है और C++। It cannot be used as the variable name। वो कहता है इसको वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते आप। ये चीजें मैंने आपको रिजर्व कीवर्ड बता दिया था रूल के अंदर। यहाँ पे कहता है while mean डू इट अनटिल कंडीशन इज ट्रू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पेपर में आती है, ये वाली कंफ्यूजन आती है, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लो। अब इसका मतलब क्या है, वो कहता है डू इट अनटिल कंडीशन इज ट्रू। वो कहता है कि जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक काम करते जाओ। दो बातें इसमें, एक बात ये है कि आपने कंडीशन को शुरू करने से पहले रन नहीं करना, कंडीशन खत्म होने के बाद भी एक स्टेप रन नहीं करना, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक काम करना है। जैसे कि आगे जाके हम डू लूप पढ़ेंगे, डू वाइल लूप पढ़ेंगे, तो वो पहले आपका प्रोग्राम ठीक नहीं भी है तो एक बार रन करता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जब तक आपका कोड ठीक है तब तक रन करो। यूज ऑफ द वाइल कांस्टेंट कैन बी हेल्पफुल इन द रेपिटेशन ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद फर्ज करो कि लूप के हमें फायदे क्या होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस कोड को ख़त्म नहीं करते, हम इतना से ऐसा ख़त्म करते हैं। फ़र्ज़ करो मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, इंट मैंने एक नंबर ले लिया n, ठीक है, कोई भी नंबर, या नंबर मैंने वैसे ले लिया, या मैं नीचे क्या कह देता हूँ, नंबर को नंबर को एक वैल्यू दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ मेरा नंबर इक्वल कर देता हूँ मैं 5 के, या मैं 1 के इक्वल कर देता हूँ। नंबर को 1 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा
ये वाली चीज़ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब लूप को सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर आपने देनी होती है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन में क्या दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा जो n है ना, यानी कि जो मेरा वो 1 है, n की जो वैल्यू है, मैं इसको कहता हूँ कि एक मखसूस छोटी सी कंडीशन दे रहा हूँ, छोटा सा कोड करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो अभी हमने 10 लगाया हुआ था ना, वही 10 मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरा ये जो n की वैल्यू है, इसको मैं यहाँ से उठा के इसको सी आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। इस कोड को मैंने इसीलिए नहीं ख़त्म किया, इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया और ये शाम को भी ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं n। अब मैंने क्या किया, मेरा जो n है ना, इसको सी आउट करवा दो। सिंपल सी बात लिखिए, n की वैल्यू पहले हमें दी हुई है जो कि 1 है, और आगे क्या किया कि n की वैल्यू जो है ना, वो जब तक 10 से छोटी रहेगी, यानी कि कब चलेगा, 1 चलेगा, वो 10 से छोटा होता है ना 1, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चलेगा, 11 नहीं चलेगा। कंडीशन मैंने 10 तक दी है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे हर बार ना जो n की वैल्यू है, उसको मैं क्या कहता हूँ, इंक्रीमेंटल लगा देता हूँ। फर्ज कर लो, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है वैसे, बस ना यहाँ पे आप फर्ज समझ लें कि हल्का सा। अब जो मैंने n है ना, इसकी वैल्यू अब क्या करेगी लूप के अंदर, इसको ये ऐसे कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जो n की पहले वैल्यू होती है ना, इंक्रीमेंट प्लस प्लस का मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू में एक जमा करते जाओ। पहले मेरे पास एक है, इसमें मैंने फिर एक जमा कर दिया, ठीक है। ये वाला जो एक ऑपरेटर लगा हुआ है ना, इसको इंक्रीमेंट कहते हैं, और इसका काम होता है एक जमा करना हर बार। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया 1 प्लस 1 करते जाना। अब जब 1 प्लस 1 किया तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। इसमें क्या कर देना, 1 प्लस कर देना, फिर क्या कर देना, हमारे पास नया आ गया 3, 3 आ गया, 3 के अंदर जमा कर दो 1, फिर क्या किया 4, और इसमें फिर जमा कर दिया 1। हर बार एक जमा करता जाएगा। ये कब तक करेगा, यहाँ पे सिर्फ 5 कर लेते हैं, सिर्फ 5, मुझे भी ज़रा लिखना आसान हो जाएगा। 4, 1 2 3 4, और फिर क्या होगा, 4 के अंदर 5, यानी 5 की वैल्यू है 5 है, तो प्लस 1 हो जाएगा, फिर हमें 6। इसी तरह से ये काम करता जाएगा। लूप क्या किया इसने, यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने ली है, उस वैल्यू को लेस देन रखा 5 से, यानी कि ये कब तक चलेगा, जब 5 के इक्वल आ जाएगा या 4 तक। ये अंदर की कंडीशन सिंपल कंडीशन होती है इसके अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, हमने सी आउट किसको करवा दिया, एन की जो भी वैल्यू है उसको करवा दो सी आउट, और आगे मैंने उसको कंडीशन लगा दी कि मेरे पास जो वैल्यू है एन की, ये कब तक प्लस प्लस होती जाएगी, क्योंकि जब तक एन की कंडीशन ये है, ये तब तक प्लस प्लस होती जाएगी। इसको करते हैं रन। कौन, क्या, कहाँ नहीं लगाया, ये देखो लगा तो है, सी आउट के आगे लगाते हैं ना, सी आउट के आगे लगाना होता है ये बस। अब इसको करते हैं रन। अब देखो मुझे उसने एक सीक्वेंस बना के दे दी 1 2 3 4, मैंने तो 1 2 3 4 लिखा नहीं, मेरे अब लूप ने ये काम मुझे करके दिया है कि जो भी हमारी वैल्यू है उसको प्लस 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 करता गया है। अब उसने किया क्या है, यही काम उस कोड में हुआ है कि पहले हमारा 1 था, उसमें प्लस 1 हो गया है, फिर हमारा 2 था, फिर उसमें प्लस हो गया, फिर 3 बन गया, फिर प्लस हो गया। यही काम उस कोड के अंदर हुआ है, इस कोड के अंदर, कि जो हमारे पास पहले वैल्यू n की थी नंबर की, वो भी इंक्रीज होती गई, और जो सम की है वो भी। अच्छा, अगर मैं इस कोड को कुछ इस तरह से कर देता हूँ, इस कोड को हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, इसको रन कर दिया, चेक। अब ये टॉप टू डाउन लैंग्वेज होती है। अब इसमें आपने करना क्या होता है कि जो सीक्वेंस आपकी मेजर है उसको ऊपर रखना है, और जो आपकी दूसरी सीक्वेंस है उसको आपने डाउन में रखना होता है, यानी कि टॉप टू डाउन। अगर हम आगे क्या करते हैं, फर्ज करो कि हम जब थोड़ा सा कोड आगे ले जाएंगे, तो जो काम है आपने पहले कर देना है, उसने उसको पहले पकड़ लेना है और दूसरे को। यहाँ पे हमें असल मेजर हमारा काम है सम करवाना, और जो हमारा नंबर है ये टॉप टू डाउन की तरफ हमने अपना लॉजिक, इसको कहते हैं लॉजिकल एरर अगर आप गलती करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम है कि नंबर जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है और वगैरह वगैरह, ठीक है। अब पढ़ते हैं थ्योरी, थ्योरी को पढ़ते हैं।
यहाँ पे उसने कीवर्ड सी ले लिया, यूज ऑफ द वाइल कंस्ट्रक्ट हेल्पफुल इन द रेपिटेशन ऑफ द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन अंडर द सम कंडीशन। कुछ कंडीशन होती है यहाँ पे, हमें वो कहता है कि यहाँ से बात को समझिएगा कि सिंटैक्स क्या होता है इसका। नॉर्मल सिंटैक्स है, नॉर्मल सिंटैक्स हमारे पास होता है अंडर वाइल लूप एक्सप्रेशन है, हमें इसको ऐसे कर दिए, यहाँ पे हम इसको करते हैं, हमारे पास वाइल लूप लग गया है, इसको थोड़ा डाउन ले आते हैं और अब पता चलेगा, समझ आएगी बात की। ठीक है जी, हमारे पास होता है, इसके अंदर हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन लगानी होती है कि आपकी जो भी कंडीशन है ना, लॉजिक आपने क्या बिल्ड करवाना है वो इसके अंदर लगता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट इंक्रीज होती जाती हैं, यानी कि थोड़े से आगे लेक्चर चले जाएंगे ना तो फिर आपको इसके अंदर काफ़ी स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, वाइल लूप के अंदर फॉर लूप वगैरह वगैरह जितनी भी स्टेटमेंट है, फिर उनके अंदर कंडीशन होती है, वो फिर हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन कंटेन लॉजिक्स रिलेशनशिप ऑपरेटर वाइल दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर हमारा ये ट्रू होता है तो फिर क्या करता है, स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट रिपीटेडली, वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती जाती है अगर ये हमारी कंडीशन अंदर की ट्रू साबित हो रही है। व्हेन दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन बिकम फाल्ट, अगर ये फाल्ट हो जाए तो यहाँ पे भी आगे जब आपने लूप पढ़ना है तो ये वाली जो यहाँ पे इतनी सी लाइन लिखी है ना, इसका कंपैरिजन होना है। स्टेटमेंट विद इन द वाइल ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जब आप डू लूप पढ़ेंगे उसके अंदर आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो एटलीस्ट वो उसको वन टाइम रन करवा देता है, उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्विज है। यहाँ पे अब उसने आपको जो क्वेश्चन दिया है उसकी बात कर रहा है कि किया क्या वाइल ब्लॉक्स के अंदर। वो कहता है कि डिस्कस अगेन सेम प्रॉब्लम कैलकुलेशन ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 इंटीजर। आपने थ्योरी को बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, जितना नॉलेज इस बुक के अंदर दिया हुआ है ना, अगर आप डेली बेस पे ये नहीं देखेंगे हमारा कोड कम हो रहा है या क्या हो रहा है, जब आप इसको करेंगे ना, आप में से तकरीबन 9-10 बच्चे तो माशाल्लाह ऐसे हैं कि अभी तक बेस का पता नहीं चला। एक दो बच्चों को है, वो क्यों है कि उनको उनको डंडे का बताया हुआ है और वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहता है कि यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, ऑफ कोर्स किस लिए, इंटीजर को स्टोर करना ज़रूरी होते हैं। हमें कुछ यहाँ पे उसने साम ले लिया जो कि एक वेरिएबल है। कहता है सेल्फ, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने आपको बताया था कि जो वाली चीज़ आप कर रहे हैं, मतलब कि जो कोड लिख रहे हैं उसी के सेल्फ मतलब वेरिएबल लेने चाहिए ताकि आपको इस आसानी रहे। कैलकुलेशन डिक्लेरेशन ऑफ द सम, दिस केस हमने यहाँ पे जीरो ले ली। जीरो क्यों ली, उसने यहाँ पे बताया कि अगर आप इसको जीरो के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं तो इट इज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू इनिशियलाइज ऑल वेरिएबल व्हेन डिक्लेयर अबाउ स्टेटमेंट रिटन। मतलब वो कहता है जितने भी वेरिएबल आप अगर डिक्लेयर करें, जब भी आपने किसी चीज की कैलकुलेशन करनी हो, कोई भी ऐसा आपने सिस्टम बनाना हो जिसके अंदर आपने कैलकुलेशन का ऐड किया या माइनस का या सब्सट्रैक्शन का ऐड किया, तो वो कहता है एक अच्छी प्रोग्रामर की प्रैक्टिस है। क्या हुआ है, मेरा कोड ही, सर क्लास कब तक डन होगी, क्लास ना बस डन होने वाली है, 5-10 मिनट मजीद करते हैं, एक छोटा मोटा कोड करवाने की कोशिश है कि इनको समझ आ जाए। मेरी क्या मेरा मेरा मैं लेफ्ट कर गया था, आवाज आई, मुझे लगा मैं नहीं हूँ, नहीं रहा मैं। अच्छा, ये वो बात कहता है गुड प्रैक्टिस है, ये आपका क्विज आ सकता है। उसके बाद वो कहता है वी नीड वेरिएबल टू स्टोर नंबर सो वी डिक्लेयर वेरिएबल नंबर ऑफ द टाइप ऑफ इंट, दिस टाइप विल बी यूज टू स्टोर द इंटीजर। ये बातें आपको पता है इंटीजर क्यों इस्तेमाल किया, इंट नंबर की वो बात कर रहा है कि क्यों इस्तेमाल की। यहाँ पे वो कहता है कि इंट सम नंबर दोनों को एक लाइन में ले लिया। उसके बाद कहता है गो बैक टू आवर प्रोग्राम, कहता है अब हमारे प्रोग्राम की तरफ वापस चले जाओ। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना रहे। अब यहाँ पे वो बात बता रहा है कि हमने किया क्या, ऊपर जो कोड था, अब यहाँ पे कुछ मिलता है तो आपको थ्योरी के हिसाब से समझ आ जाएगी। वेरिएबल नंबर इनटू वेरिएबल सम विल बी द वैल्यू वगैरह वगैरह, सम नंबर स्टॉप एडिंग द इंटीजर इनटू सम, और कब तक, ये उसने कंडीशन दी है और उसका बताया है कि कंडीशन क्या है। कौन, अच्छा मैं, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाकी क्लास कल।